हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, मेष राशि वालों, अप्रैल 2026 आपके जीवन का ऑर्डिनरी महीना नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज है आपके लिए। एक तरफ आपकी ही राशि में उच्च का सूर्य यानी कि पावर बूस्ट करेगा, जो कि अभी फिलहाल 14 अप्रैल तक ये द्वादश भाव में है। 14 अप्रैल से लेकर के आपकी ही राशि में अर्थात ये उच्च के हो जाएंगे। और वहीं पर शुक्र भी आपके साथ अट्रैक्शन और चार्म लेकर के आएंगे। और शुक्र आपके दानेश हैं, शुक्र आपके बिजनेस के ग्रह है, आपके शुक्र पार्टनरशिप के ग्रह है, वैवाहिक जीवन के ग्रह है। और दूसरी तरफ क्या होने वाला, मीन राशि में अर्थात आपकी राशि से द्वादश भाव में सूर्य तो यहाँ आ जाएंगे, लेकिन शनि के साथ में मंगल आ जाएंगे, यहाँ बुध आ जाएंगे, यहाँ यानी कि यहाँ त्रिग्रही योग बन जाएगा। तो मंगल बुध शनि यानी कि मेंटल प्रेशर और हिडन कर्म का योग बनता है। मतलब साफ है, बाहर से पावर, अंदर से प्रेशर। और शास्त्र भी तो कहता है ना, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, अर्थात सफलता केवल इच्छा भर चाहने से नहीं मिलती है, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। और ये प्रयास करने का समय है, क्योंकि अप्रैल 2026 में मेष राशि के लिए ये ग्रहों की स्थिति बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन बना रही है। 3 बड़े पावर फैक्टर हैं इसमें। 14 अप्रैल से सूर्य उच्च के हो जाएंगे आपकी राशि में आकर के। शुक्र आपकी राशि में है ऑलरेडी, 19 को यहां चले जाएंगे, स्वगृही हो जाएंगे। यानी कि पर्सनालिटी मैग्नेट का काम करेगा ये शुक्र। और मीन राशि में 3 ग्रह रहेंगे, जो मैंने आपको पहले कहा। यानी कि हिडन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब है लाइफ में डायरेक्शन चेंज होने वाला है, करियर में सडन शिफ्ट होने वाला है, रिलेशनशिप्स में रियलिटी चेक होने वाला है। ये महीना आपको 3 चीजें सिखाएगा: कंट्रोल, क्लैरिटी, करेज। फेज 1 में क्या होने वाला है? फेज 1 कब से कब तक है? फेज 1 है 1 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल तक। क्या होगा? प्रिपरेशन फेज है ये। प्रिपरेशन फेज में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मंगल मीन में है, जाएंगे। मंगल मीन में एनर्जी अंदर जाएगी, इंटरनल एनर्जेटिक होने शुरू हो जाएंगे। बुध में भी मीन जाएगा, बुध मीन में जाएगा, तो क्या होगा? कंफ्यूजन बढ़ने वाला है। यानी कि ये मंगल और बुध का मीन राशि में होना शनि के साथ में थोड़ा सा ओवर थिंकिंग तो बनाएगा आपको। स्लीप डिस्टर्बेंस पॉसिबल हैं, डिसीजन लेने में हेजिटेशन हो सकता है, हिडन एनिमीज एक्टिव हो सकते हैं, पास्ट इश्यूज रिविजिट होंगे, इमोशनल इनस्टेबिलिटी आएगी। इस समय कोई बड़ा निर्णय लेने से बचिए। ऑलरेडी आपके सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह और आपके कर्मेश शनि 22 अप्रैल तक अस्त भी हैं। आपको थोड़ा संभलना है, लेकिन संभलना है, खराब होगा कह करके टेंशन नहीं लेना है। कंफ्यूजन इज नॉट फेलियर, इट इज प्रिपरेशन। जो भीतर जीता वही बाहर जीतता है। धीरे चलना गलती नहीं है, रुकना गलत है। आप रुकने वाले नहीं हो, थोड़ा धीरे पड़ सकते हो। लेकिन 14 अप्रैल से लेकर के यहाँ जो 14 अप्रैल से लेकर के जो है 30 अप्रैल के बीच में ये जो टाइम पीरियड है वो शानदार है। पावर एक्टिवेशन फेज है आपके लिए। जैसे ही सूर्य मेष राशि में आएंगे 14 तारीख को, फिर देखिएगा कमाल, आपका रियल इंजन स्टार्ट होगा। वहां से कॉन्फिडेंस आपका अचानक बढ़ेगा, लीडरशिप क्वालिटीज एक्टिवेट हो जाएंगी, गवर्नमेंट हो, अथॉरिटी सपोर्ट हो, करियर में रिकॉग्निशन हो, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नई अपॉर्चुनिटीज। अब शुक्र के कारण क्या होगा? ये तो सूर्य के कारण मैंने बोला, पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होने के योग दिख रहे हैं शुक्र के कारण। अपोजिट जेंडर से सपोर्ट मिलेगा, सोशल मीडिया ग्रोथ होगा। अब बात करियर की कर लेते हैं, तो करियर का भाव जैसे शनि भी उदित हो जाएंगे तब तक करियर के लिए, और उधर से सूर्य उच्च के हो जाएंगे, ये सारी शुक्र अपने घर में आ जाएंगे, तब तक क्या होगा? प्रमोशन के संकेत दिख रहे हैं, जॉब चेंज पॉसिबल है, अथॉरिटी लेवल, अथॉरिटी रोल मिलने वाला है अगर आप उसके लिए योग्य है तो। बॉस इंप्रेस्ड होंगे, आपके काम का क्रेडिट आपको मिलेगा, चाहे कंपटीशन में जीत होगी, रिस्क लेने का सही समय है आपके लिए। वहीं पर पैसे की बात करें,
शनि उदित होंगे और सारे ग्रह आपके पक्ष में, शुक्र भी स्वगृही हो जाएंगे जो कि वेल्थ के ग्रह है। अचानक इनकम आएगा, न्यू सोर्स क्रिएट होगा, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करिए, जरूर मैं ये बोलूंगा। लग्जरी स्पेंडिंग बढ़ने वाली है, पुराने पैसे वापस मिल सकते हैं, नेटवर्क से पैसा आएगा, और नेटवर्क ही तो नेटवर्थ होता है ना। रिस्क लो लेकिन कैलकुलेटेड, अपॉर्चुनिटी नॉक नहीं करती, ध्यान रखना मेष राशि, बनानी पड़ती है। हाँ, भाग्य साथ हो तो फिर तो अपॉर्चुनिटी नॉक भी कर देती है। अट्रैक्शन बढ़ेगा रिलेशनशिप में अगर हम बात करें ना, क्योंकि शुक्र स्वगृही हो जाएंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगा, मैरिज लाइफ अच्छी हो जाएगी, शादी की बातचीत चल रही है तो सफलता मिलेगी, न्यू रिलेशनशिप शुरू हो जाएंगे, मैरिड लाइफ में पैशंस आएगा, ईगो क्लैशेस पॉसिबल है लेकिन ठीक किया जा सकता है उसको, हिडन ट्रूथ सामने आएगा। ईगो कंट्रोल करना जरूरी है, चूंकि बस एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि जब सूर्य उच्च के हो जाएंगे टफ हो जाता है ईगो को कंट्रोल करना। तो जमीन डाउन टू अर्थ रही है। रिलेशनशिप जीतने से नहीं, निभाने से चलता है। इसलिए मैं बोलूँ, जहाँ ईगो आया वहाँ रिलेशन गया। ईगो को छोड़िएगा, आपका रिलेशनशिप टॉप लेवल पे है। स्ट्रेस लेवल हाई होगा, मेंटल स्ट्रेस की अगर मैं बात करूँ, हेल्थ की बात करूँ तो हेडेक हो सकता है, बीपी इश्यूज हो सकते हैं, सेल्फ डिस्टर्बेंस हो सकती है जो मैं पहले भी कहा, एंगर इश्यूज आ सकते हैं, एंजाइटी इत्यादि से जूझ रहे हैं तो कोशिश करिए, मेडिटेशन करिए, और ऊर्जा का उपयोग गलत जगह मत करिए, एनर्जी का, अपनी एनर्जी का। और मेडिटेशन करना जरूरी है अर्ली मॉर्निंग सनलाइट में खासकर, और खूब सुबह उठिए, थोड़ा गुनगुना पानी लीजिए, मॉर्निंग वॉक पर जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए। माइंड जीता तो सब जीता। शांत मन ही सबसे बड़ी शक्ति है। हेल्थ इज द रियल वेल्थ, ध्यान रखिएगा, बस इतना बोलूंगा। स्पिरिचुअल कर्म की अगर मैं बात करूं तो मीन राशि में 3 ग्रह क्या बता रहे हैं, ये सब समझ लीजिए। ये जो मीन राशि में 3 ग्रह, पास्ट, कर्म, एक्टिवेशन, ये 3 ग्रह बता रहे हैं। पुराने कर्म सामने आएंगे, स्पिरिचुअलिटी आप में आएगी, आध्यात्मिकता की ओर आप बढ़ेंगे। अकेले रहने का मन करेगा, इनर अवेकिंग का समय है, मेडिटेशन में ग्रोथ होगा। जो भीतर गया ना मेष राशि, वही ऊपर उठता है। साइलेंस इज द हाईएस्ट आंसर। कर्म नेवर फॉरगेट्स बट इट फॉरगिव्स। बस 3 गलतियां मत करना। जल्दबाजी में डिसीजन मत लो, ग्रह ऐसे नहीं है जल्दबाजी। ईगो को त्याग दो, ईगो बेस्ड एक्शंस मत लो। रिलेशनशिप में डोमिनेंस मत रखो। और ये 3 काम जरूर करना, ये 3 काम जरूर करना। उससे पहले एक बात कहूंगा, यहां तक पहुंचे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा, ठीक है। और मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष है, देश से विदेश से, कहीं से भी है, धरती की किसी भी कोने से, तो नीचे नंबर, उस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कीजिए, मेरी आपकी बात से आपसे बात हो जाएगी। 3 कौन कौन से काम जरूर करना है आपको, प्लानिंग, डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ये करना ही करना है। इसलिए मैं कहूंगा मेष राशि वालों, हाँ मेष राशि है, हनुमान चालीसा का पाठ करना कभी मत भूलिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, शुभ रहेगा। तो कंक्लूजन ये है कि अप्रैल 2026 मेष राशि के लिए तोड़ने नहीं आया है, ये बनाने आया है। आपको रोकने नहीं आया, ये उठाने आया है। अगर आपने सही निर्णय लिए, ये महीना आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इसीलिए मैं कहूंगा ये टर्निंग पॉइंट का समय है, खूब मेहनत कीजिए। मेरी बहुत शुभकामना, महादेव कृपा आप पर बनी रहे, इस मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए, हर हर महादेव।